और मेरा मेक श्योर होता था कि रोज का एक इंटरव्यू तो शेड्यूल होता ही था। अच्छा, रोज़ का तुम्हारा एक बट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता रोज था। का एक इंटरव्यू शेड्यूल होता था, ये मैं बोल रहा हूँ दिसंबर जनवरी फेज के टाइम। अभी भी जैसे मेरे पास हाथ में ऑफर आ गया, तभी भी मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है कि आप जो मैंने पहले अप्लाई किया, तभी मैंने अप्लाई करना बंद कर अच्छा, दिया। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए। हाँ। तुम्हारे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ कैसे शेड्यूल हो जाते हैं, जबकि लोगों के रिप्लाईज़ भी नहीं आते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि और दूसरे लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कहाँ पे गलती कर रहे हैं? अच्छा, मैं हुँ, ऑफर लेटर दिखाऊँ क्या? दिखा सकते हो। इस वीडियो में मैंने साहिल से बात किया। साहिल हमारे नोड.जेएस कोर्स के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपनी जॉब हंटिंग की पूरी जर्नी को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे रिज्यूमे बनाया, रिज्यूमे के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर किया है और सबसे अच्छी बात ये है कि वो अभी स्टूडेंट हैं। मतलब अभी सेकंड ईयर में हैं। अभी उनका कॉलेज भी नहीं कंप्लीट हुआ है और उनको जॉब मिल गई है, जिस तरह की जॉब उन्हें चाहिए थी, उस तरह की जॉब मिल गई। तो ये बहुत ही पावरफुल और इंसाइटफुल इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू नहीं, एक कन्वर्सेशन होने वाली है, तो आप इसको आराम से सुनिए। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको नोट करिए, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होगा। जब आप उन पॉइंट्स को नोट करके उनके ऊपर एक्ट करेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको टहलते हुए देखिए। आप एक ईयरफ़ोन लगा लीजिए और वॉक करते रहिए, जेब में फ़ोन रख लीजिए और देखने की ज़रूरत नहीं, बस आप पॉडकास्ट की तरह इसको सुनिए। क्योंकि आप दिन भर वैसे ही बैठे रहते हैं, कोड करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो इसको सुनते टाइम तो कम से कम मत बैठिए, टहलते रहिए। बीच-बीच में आपका मन करेगा मोबाइल निकाल के देख लेना और जब भी नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स बना लेना मोबाइल के अंदर ही, ठीक है? और अगर आप अपनी भी स्टोरी इसी तरह से शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप भी यहाँ पर आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं उनकी प्लेसमेंट जर्नी में। ठीक है? तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साहिल, तुम बताओ अपना एक्सपीरियंस। तुमने 2026 में जॉब ली है या 25 में तुम्हें मिली थी जॉब? पहली जॉब मेरी सबसे लाइफ की पहली जॉब थी, वो 2026 जनवरी मैंने ली थी। वो अच्छा। एज़ अ सोलो डेवलपर मैंने काम किया था एक कंपनी में। देखो, आजकल के टाइम पे जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं रिज्यूमे बना के बहुत सारी जगह पे, लिंक्डइन पे, नौकरी पे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अप्लाई तो करते जाते हैं। वो 100-100, 500-500, 1000 जगहों पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन रिप्लाई ही नहीं आता है। तुमने क्या ऐसा किया कि तुम्हें रिप्लाई आया? और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने डिफरेंटली किया, तुम्हारा रिज्यूमे बेटर था या तुमने कोल्ड ईमेल किया, किस तरह से अप्रोच किया कि तुम्हें कॉल्स आई और फिर इंटरव्यू मिला? ये वाला प्रोसेस तुम समझाना एक बार। ये सो पहले सबसे मतलब पहली ये वाला जो तुम्हें पहली जॉब मिली थी जनवरी में, उसके लिए भी बताना हुँ, और हुँ। फिर जो दूसरी जॉब अभी रिसेंटली मिली है, उसके लिए भी बताना। ठीक है? पहले तुम बताओ कि कैसे तुम इंटरव्यूज़ को कैसे लैंड कर पा रहे हो? ओके, ठीक है। तो सबसे पहली जो जॉब मेरी थी, इट वाज़ बेस्ड अपॉन माय रिज़्यूमे। मेरा रिज़्यूमे देखा था उन्होंने एंड सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि रिज़्यूमे एकदम कुछ भी बना देते हैं। फर्स्ट आपका रिज़्यूमे जब आप बना रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एटीएस स्कोर 85 प्लस होना चाहिए। अगर हुँ, इसके नीचे है तो आपको उसको इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा। एंड इफ हुँ, यू आर अ स्टूडेंट तो आपको 2 से 3 पेजेज़ के ऊपर जाना ही नहीं है। फर्स्ट एक ही पेज होना चाहिए एंड उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए 2 से 3, जो हुँ, कि आपके एकदम अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ इन द इंटरव्यूज़। हुँ, बिकॉज़ इंटरव्यूअर्स मेनली फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे एंड आप हुँ, उसको कितना कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो हुँ, मेरा मेक ये था कि मेरा 85 प्लस एटीएस स्कोर था और मैंने बहुत जो भी एचआर्स लोग हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे वो टाइम पे, जो भी लिंक्डइन वगैरह पे मैं उनको अपना रिज्यूमे भेजता था ताकि एक कोल्ड मैसेज भेजता था कि आप ये रिव्यू करो। आपके हुँ, पास अपॉर्च्युनिटी है या नहीं है बट आप ये रिव्यू करो रिज्यूमे कैसा है। हुँ, तो उनके पास मेरा रिज्यूमे भी चला जाता था, उनके पास से मुझे एक अच्छा फीडबैक भी आ जाता कि रिज्यूमे में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो हुँ, चीज़ से मैं अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करता था। उसके अच्छा। बाद सेकंड चीज़ जो मैं करता था हुँ, कि सुबह जैसे मैं उठ रहा हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे कीवर्ड सर्च करता था। रिएक्ट जेएस मुंबई बिकॉज़ मेरे को मोस्टली ऑन साइट जॉब हंटिंग ही करनी थी, हुँ, कि मुझे रिमोट वाला नहीं देखना था स्टार्टिंग में, हुँ, बिकॉज़ मुझे ऑन साइट का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो हुँ, मैं मोस्टली कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करता था। रिएक्ट एंड उसके आगे जो मेरा लोकेशन है मुंबई, तो मैं रिएक्ट मुंबई, नोड जेएस मुंबई, मोंगोडीबी हुँ, मुंबई मुंबई, हुँ, मर्ज टैग मुंबई, ऐसे सर्च करता था और हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं सर्च करता था, तो मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट कर देता था ये चीज़ करना। मतलब मैं उठ अच्छा। रहा हूँ, फ्रेश हुआ, 9 बजे अप्लाई करना स्टार्ट। फिर हुँ, बाद में मैं फ्रेश हुआ, अप्लाई करना स्टार्ट। तो मेरा मोस्टली यही था जब भी मेरे हाथ में फ़ोन आ रहा है, मैं हुँ, अप्लाई ही करता हूँ।
मैंने ऐसे कभी छोड़ा ही नहीं। जितना भी मेरे को पोस्ट दिख रहा है, भले उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी हो या डिफरेंट भी हो, लाइक हुँ। किसी को लारावेल चाहिए है, किसी को पाइथन चाहिए, ये सब स्किल्स हो, तो मैं ऐसे घबराता नहीं था कि भाई ये मेरे को आता नहीं तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। हुँ। मैं हर एक पोस्ट में अप्लाई करता था और मैं मेक श्योर करता था कि जहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, उनको मैं लिंक्डइन पे भी मैसेज करूँ, इफ उनके कनेक्शन में मैं आ रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा हूँ तो मैं एक ऑप्शन होता है लिंक्डइन पे, व्हाइल कनेक्टिंग आपको एक नोट भेजने का ऑप्शन मिलता है। तो हुँ, मैं हुँ। कस्टमाइज़ करके वो नोट भी भेजता था, ताकि हुँ। उनके नज़र में आए कि बंदे ने सिर्फ़ कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, नोट भी भेजा है। तो वो हुँ, हुँ। मैसेज में नोट भी दिख जाता है। जो मैं उन्हें नोट्स भेजता था, उसका मुझे फ़ायदा होता था। कुछ केसेज़ में रिक्रूटर्स मुझे सामने से मेरा एक्सपेक्टेड सीटीसी, करंट सीटीसी वो सब पूछते थे। बट एज़ अ स्टूडेंट मैं जब फर्स्ट जॉब हंटिंग कर रहा था, तो मेरा करंट सीटीसी कुछ भी नहीं था। तो मैं अ, उनको एक्सप्लेन करता था अच्छा कि मेरा करंट सीटीसी कुछ नहीं है। ये बताओ कि उ उस नोट्स में जो नोट भेजते थे कनेक्शन वाले में, उसमें किस तरह का मैसेज लिखते थे तुम? बेसिकली मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता था कि मैं क्या हूँ और मैं जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। और हुँ। ये सब मैं चैट जीपीटी से ही करवाता था। उसको मैं जो पोस्ट है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता था एंड हुँ। चैट जीपीटी को मेरा रिज़्यूमे दे देता था। उसके हिसाब से वो मैसेज बिल्ड करके मेरे को देता था। अच्छा, ठीक है। फिर आगे? एंड जो सेकंड स्टेप है मेरा, हुँ। ये तो मैंने कर दिया। फिर जो कंपनी का एचआर वाला मेल होता है, वो हुँ। आपको सर्च करना है। कंपनी की वेबसाइट्स पे आपको कॉन्टैक्ट वाला ईमेल मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। तो ये 2 स्टेप मेनली आपको करना है। अगर बाय चांस इसके सिवा कोई-कोई कंपनीज़ को अंदर आपको फ़ोन नंबर भी मिलता है कि ये हुँ। कंपनी का फ़ोन नंबर है, तो उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करना है। तो ये हुँ। 3 चीज़ें आप अगर अपने हिसाब से जितना आपका बेस्ट हो सकता है, आप ये कर सकते हो। हुँ। तो ये 3 चीज़ों से मोस्ट ऑफ द केसेज़ में सामने से आपको रिप्लाई आ जाता है, अगर आप हुँ। वो रोल के लिए फिट हो। तो तुम्हें कितने एंड रिप्लाइज़ जैसे तुमने ऑन एन एवरेज डेली कितने अप्लाई किए और कितने दिन तक ऐसा किया तुमने? मोस्ट ऑफ द केसेस में मंडे टू फ्राइडे रोज नई-नई पोस्टिंग आती है मुंबई में, जो मेरा हुँ। करंट सिनेरियो है। तो उसके अंदर हुँ। मैं ऑन एन एवरेज 20 जगह अप्लाई करता था और मेरा मेक श्योर होता था कि रोज का एक इंटरव्यू तो शेड्यूल होता ही था। अच्छा, रोज़ का तुम्हारा एक बट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता रोज था। का एक इंटरव्यू शेड्यूल होता था, ये मैं बोल रहा हूँ दिसंबर जनवरी फेज़ के टाइम पे। बट ठीक। वो कैसे थे, एकदम अर्ली स्टेज कंपनीज़ होती थी, जिनको एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती थी, तो उनकी जो सैलरी रेंज थी वो काफ़ी लो होती थी। तो मैं हुँ। सिर्फ़ वो टाइम पे मैं एज़ अ इंटरव्यू के लिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, तो मैं उस केस में उनका इंटरव्यूज़ दे देता था। हुँ। मोस्टली जो स्टार्टिंग के राउंड्स होते हैं वो वर्चुअली होते थे। हुँ। तो उस केस में मुझे कहीं ऑन साइट जाना भी नहीं पड़ता था, तो हुँ। इतना एग्ज़ॉस्ट भी नहीं होता था मैं। तो वर्चुअली मैं पूरा प्रिपेयर करता था, कैमरा के सामने जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ हो गया उसकी वज़ह से। हुँ। एंड फिर मैंने जैसे अप्लाई किया तो बाद में जो कंपनी है एक, उसके अंदर मुझे इन पर्सन बुलाया गया। हुँ। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ हुआ एंड उसके अंदर मैं सिलेक्ट हो गया। एंड ये ठीक। टाइम था जब मैंने नौकरी के बारे में कुछ समझा ही नहीं था कि नौकरी क्या होता है। हुँ। मैं सोचा था कि नौकरी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए ही होता है। तो मेरा हुँ। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जॉब जो मुझे मिला वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिला। हाँ, और तुम्हें अभी अभी तुम्हारा कॉलेज चल रहा है ना? सेकंड हाँ, ईयर है। यस। तो तुमने क्या रिज़्यूमे में मेंशन किया था कि तुम्हारा कॉलेज चल रहा है, ऐसा मेंशन किया था कि कम मतलब क्या मेंशन किया था मैंने एजुकेशन? मेंशन किया था कॉलेज चल रहा है और मेरा कॉलेज में सीजीपीए जो मेरा रैंक फर्स्ट आया था दोनों इयर्स में कॉलेज में, तो मैंने वो मेंशन किया था कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, मेरा सीजीपीए 10 ऑन 10 है। एंड हुँ। वो एक एजुकेशनल बेनिफिट मुझे मिला बहुत कंपनीज़ में कि हुँ। बंदा पढ़ने में अच्छा है और सेकंड ईयर में टॉप वगैरह किया है। हुँ। और मैंने मेंशन किया था कि मेरा जो एंडिंग ईयर है ग्रेजुएशन का 2027 है रिज्यूमे में। हुँ। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ वो देख के मुझे रिजेक्ट कर देती थी। हुँ। जब इंटरव्यू तक चले जाते थे, बिकॉज़ एचआर आपका रिज्यूमे देखती है, उसके अंदर एजुकेशन इतनी डिटेल में नहीं जाती अगर आपकी स्किल्स अच्छी हुँ। हो। बट जब इंटरव्यूअर में जो इंटरव्यू आपका रिज्यूमे दिखता है और इंट्रोडक्शन में जब मैं बोलता था कि मैं एक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, उस हुँ। केस में सेकंड राउंड के लिए मुझे कॉल ही नहीं आते थे। अच्छा, फिर क्या तो किया? एजुकेशन का ये मेरा एक डिसएडवांटेज था कि मैं जो कॉलेज जॉइन किया है। बट मैं कॉलेज जाता ही नहीं, सिर्फ़ डिग्री के लिए मैं एग्ज़ाम्स के लिए जाता था। हुँ। तो उसके मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जॉब मुझे लिंक्डइन से मिला एंड लिंक्डइन पे आपको जो रिसेंटली है लाइक 24 आवर्स में पोस्ट हुआ है, उसके हुँ। ऊपर ही अप्लाई करना है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको विथिन 2-3-4 आवर्स आएगा ही आएगा। हुँ। मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा पोस्टिंग होती है, सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, तो ठीक। सैटरडे संडे जो होता था मैं पूरा अपना टाइम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए देता था और मंडे टू फ्राइडे मैं दिन-रात बस अप्लाई करता। ठीक है, तुम अपना रिज़्यूमे भी शेयर कर देना, उसमें जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको हाइड करके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, ताकि लोगों को दिखे कि तुमने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या स्किल्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है?
सो और मेरा जो मैंने सेकंड कंपनी स्विच की अभी जो मैं बता रहा हूँ, हुँ। ये एक्सप्लेन करूँ? हाँ, हाँ। वो तुमसे जो फर्स्ट कंपनी थी, उसमें हुँ, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ था ना तुम्हारा? नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ था इतना बस डिटेल। प्रोजेक्ट देख के तुम्हें जॉब मिल गई थी? हाँ, मेरा रिज़्यूमे देख के जॉब मिल हाँ, गया। और वो इंटर्नशिप थी, जॉब नहीं थी? कैसा क्या था? जॉब थी, फुल टाइम जॉब थी। अच्छा, फुल टाइम जॉब थी वो। तो तुमने कितने दिन वहाँ पे काम किया? मैंने 4 महीने काम किया वहाँ, तो जनवरी से लेके मई तक। फिर क्यों छोड़ा उसको? एक्चुअली वहाँ पे मैं एज़ अ सोलो डेवलपर काम कर रहा था और जो चीज़ें मुझे बहुत एकदम अच्छे से आती थी, वही मैं रिपिटिटिवली कर रहा था वो 4 महीनों में। हुँ, जैसे मैं नई चीज़ पे सिर्फ़ वेबसाइट्स ही बना रहा हूँ, कुछ ऐसा तगड़ा एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूँ, जिससे मेरे को लगे कि भाई मैं कुछ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ असली चीज़। हुँ, तो उतना मुझे कुछ मज़ा नहीं आया उसके अंदर, तो मैंने सोचा अभी स्विच करना पड़ेगा, ताकि हुँ, यहाँ पे मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। हुँ, और जब टीम के साथ काम करूँगा, प्रेशर में काम करूँगा, डिसीज़न मेकिंग में डिस्प्यूट्स आएँगे, तभी मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ होगी। इसलिए मैंने सोचा कि स्विच करना हुँ, पड़ेगा। एंड बिफोर स्विचिंग मैंने सोचा अगर यहाँ पे मुझे सैलरी बढ़ा के दे रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ। अगर हुँ, नहीं बढ़ा के दे रहा है, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा। हुँ, तो वो टाइम पे मैंने उनसे बात की कि मुझे थोड़ा हाइक दे दो इसके अंदर, बिकॉज़ हुँ, ऑफ माय परफॉर्मेंस जो मैं कर रहा हूँ। बिकॉज़ हुँ, मेरे पहले जो डेवलपर्स वहाँ पे काम करते थे, हुँ, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी और वो सारा कोड बेस उन्होंने खराब कर रखा था। तो मैंने हुँ, सब क्लीन किया एंड प्रोजेक्ट्स उनको काफ़ी मेरा अच्छा लगा। उनसे रिव्यू भी मेरे को ऐसा आया था हुँ, कि जो लोग 35-40% काम कर रहे थे, मेरा काम उनको 95% अच्छा लगा। हुँ, ऐसा उनसे रिव्यू आया। तो हुँ, मैंने उस बेसिस पे उनसे हाइक माँगी। सो वो टाइम पे उन्होंने डिनाई कर दिया। तो हुँ। मैंने रेज़िग्नेशन दिया एंड अच्छा, मैंने पूरा अपना नोटिस पीरियड। तुमने करंट सैलरी का कितना गुना हाइक माँगा था? लेट्स से तुम्हारी सैलरी एक्स थी, तो तुमने कितना माँगा कि कितना कर दो हमारी सैलरी? मैंने 75% माँगा था। अच्छा, ठीक है, 75% हाइक माँगा था। ठीक है। तो मुझे अराउंड अच्छा वो कंपनी की बात करें, ओके, हुँ, जो करंट कंपनी। हाँ, तो तो करंट कंपनी उन्होंने में मुझे कितना करंट कंपनी में कितना परसेंट हाइक तुमने बोला कि तुम इतना मेरी सैलरी बढ़ा दो? मैंने उनको कहा कि मुझे 75% बढ़ा के दे। हुँ, ठीक। सो दे डिनाइड एट दैट टाइम, हुँ, बट इवेंचुअली जैसे मैंने रिज़ाइन किया आफ्टर कंप्लीटिंग मेरा 30 डेज़ का नोटिस पीरियड था वहाँ पे। तो हुँ, मैंने जैसे 30 डेज़ का नोटिस पीरियड कंप्लीट किया, हुँ, बिफोर कंप्लीटिंग द नोटिस पीरियड जो लास्ट वीक था मेरा, उसके अंदर हुँ, उनको कुछ एक प्रोजेक्ट था जो कि अर्जेंटली उनको कंप्लीट करवाना था और वो न्यू हुँ, प्रोजेक्ट था। हुँ, एंड उन्होंने मुझे असाइन किया कि आप ये कंप्लीट कर दो, जो न्यू डेवलपर आएगा उसको जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा पेंडिंग वो हैंडओवर कर देना। एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दो उसके ऊपर। हुँ, बट मेरी एक्सपर्टीज़ इतनी अच्छी थी, मुझे फ्रंट एंड बैक एंड का पूरा नॉलेज था, तो मैंने वो विथिन 5 टू 6 आवर्स वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जो कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, हुँ, बिकॉज़ उनको लगा कि ये बंदा नहीं करेगा। बट मैंने कंप्लीट करके दे दिया एंड विथिन नेक्स्ट डे जो मेरा लास्ट वर्किंग डे था हुँ, कल ही था आई गेस सैटरडे। हुँ, तो वो टाइम पे जो भी प्रोसेस हो रहा था लीगल प्रोसेस, हैंडओवर का, एक्सपीरियंस लेटर्स एंड ऑल दैट, तो वो टाइम पे जो मेन पर्सन है सीईओ कंपनी के, ही केम टू मी एंड सेड वी वांट यू बिकॉज़ ऑफ योर वर्क एंड जो भी आपका प्रेशर में आप काम करते हो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हुँ, मुझे ऑफर किया। हुँ, जो मैंने एक्सपेक्टेड बोला था हाइक से, उससे मुझे आई गेस उन्होंने ज़्यादा ही ऑफर किया। हुँ, तो फिर मैंने डिनाई कर दिया बिकॉज़ मुझे ऑलरेडी एक सेकंड कंपनी से ऑफर मिल चुका था विथिन माय नोटिस पीरियड ऑफ 30 डेज़। ठीक है। सही है, तो ये सेकंड कंपनी का अपना बताओ कैसे यहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे रिज़्यूमे में क्या मेंशन किया था कि तुम जॉब कर रहे हो या फिर नोटिस पीरियड पे हो, और कैसे इस पे अप्लाई किया और कैसे इसका इंटरव्यू प्रोसेस था, ये बताना? हुँ, सो जैसे ही मैंने वो करंट कंपनी से रिज़ाइन किया था, तो आई हुँ, वाज़ ब्लैंक लाइक मुझे ऐसा खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा था कि यार मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? लोगों हुँ, के जब मैं वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पे ले ऑफ हो रहे हैं, ये हो रहा है। हुँ, तो सोचा मेरा गलत डिसीज़न तो नहीं है यहाँ से रिज़ाइन हुँ, करने का। फिर मैंने सोचा एटलीस्ट ट्राई करते हैं बिकॉज़ मैंने जनवरी में प्रिपरेशन की थी मेरी पूरी। हुँ, तो मैंने जनवरी में जो प्रिपरेशन की थी वो ऑलमोस्ट मेरी 80% मुझे याद था जो भी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की। हुँ, एंड इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक गिटहब रिपॉजिटरी भी बनाई थी कि मैं फ्यूचर में अगर जब जॉब स्विच करूँगा तो ये मुझे काम आएगा। ये मुझे था हुँ, कॉन्फिडेंस। उसके लिए मैंने गिटहब रिपॉजिटरी भी क्रिएट की थी। उसके अंदर स्पेसिफिक अ अ, लाइक स्किल वाइज़ मैंने अलग-अलग रीडमी फाइल्स बनाई थी। इसके अंदर ये क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करना है अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना है। तो वो हुँ, सब मैंने चीज़ें प्रिपेयर की। मैंने 2 वीक मेरा पूरा रिज़्यूम पे गो थ्रू किया कि मुझे इसके अंदर से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए।
ये प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई डिटेल में मेरे से क्वेश्चन पूछता है, ये फीचर तुमने क्यों इम्प्लीमेंट किया, तो एकदम मैंने मेरा रेज्यूमे खुद को एज अ इंटरव्यूअर बनाया और खुद से क्वेश्चंस पूछे। और जो भी मैंने स्किल लिखी है, अगर उसके ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है मुझे, तो वो सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की। मैंने खुद का रेज्यूमे पहले जो मैंने लिखा है, अगर कोई मेरे को उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो मैं कैसे आंसर दूंगा। तो पहले रेज्यूमे गो थ्रू किया, उसके बाद एक एक स्किल करके क्वेश्चंस मैंने जो एआई से, चैट जीपीटी से पूछे कि ये इसके ऊपर क्या इंटरव्यू में मुझे पूछा जा सकता है, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो एक एक टॉपिक पकड़ के मैंने डिटेल में क्वेश्चंस बनाए, उसको आंसर किया और एकदम खाली प्लेस में क्या बोलता है, शीशे में देख के खुद को आंसर्स किए, और वो काफी हेल्पफुल था मेरे। और फिर अक्षय सैनी सर का जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, नमस्ते जावास्क्रिप्ट, वो एकदम बेस्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करनी है तो वो सबसे बढ़िया है। तो वो मैंने गो थ्रू किया पूरा। फिर आपका जो नोड.जेएस वाला पूरा जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने खुद के, तो उसका भी मैंने रेपोजिटरी में सारा रीडमीज रखा है। तो उसको एक एक करके मैंने सेक्शन वाइज गो थ्रू किया कि ये AWS वाला है, ये पेमेंट गेटवे, अगर वेबहूक के बारे में कोई पूछता है तो कैसे आंसर करना है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रेस्टफुल एपीआईज। तो पूरा एकदम फ्रंट एंड बैक एंड का मैंने रिवाइज किया। एंड उसके बाद मेरे को जो करंट कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे एक HR थी, तो वो मोस्टली नौकरी से ही हायर करती थी लोग। तो मैंने कहा मैं तो लिंक्डइन से आया हूँ, ये नौकरी से हायर कर रहे हो सब, तो मैंने कहा अभी नौकरी का प्रोफाइल बनाते हैं और ट्राई करते हैं। तो मैंने नौकरी का प्रोफाइल बनाया वो टाइम पे। एंड जब मैंने बनाया तो उसके अंदर एज अ स्टूडेंट था, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2027 में। तो उधर जब एज अ स्टूडेंट आप करते हो तो आपको मिलता है नौकरी कैंपस का डैशबोर्ड। अगर आप वहां से अप्लाई करते हो तो रिक्रूटर्स विल नॉट शॉर्टलिस्ट यू। तो मैंने एक आइडिया लगाया, यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो कुछ लोगों ने ऐसे ट्रिक्स बताए थे कि आपका ग्रेजुएशन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होना है तो उसको प्रीवियस ईयर में बताओ अगर आप जॉब करना चाहते हो। तो मैंने कहा ये ट्रिक ट्राई करते हैं। और फिर मैं जैसे लिंक्डइन पे कीवर्ड सर्च पे अप्लाई करता था डेली का 20+ पोस्ट पे, वही सेम चीज मैंने नौकरी पे भी किया। बिकॉज नौकरी पे भी क्विक अप्लाई भी होता है, इजी अप्लाई जैसे हमारा लिंक्डइन पे होता है, वैसा सेम नौकरी पे भी होता है। तो वहाँ पे कंपनी का नाम भी दिखता है। तो मैंने कंपनी के वेबसाइट पे गया, उनका ईमेल उठाया, उनको भी कोल्ड मेल भेजा। तो मैंने साइमल्टेनियसली दोनों चीजों पे काम किया, लिंक्डइन पे भी किया और नौकरी पे भी किया। तो फिर मुझे इसके अंदर कम से कम 15-20 इंटरव्यूज मेरे शेड्यूल हुए थे, बट बिकॉज ऑफ नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था तो मेरे को फुल टाइम जॉब जाना पड़ता था। तो इसके अंदर मेरे कुछ इंटरव्यूज छूट गए। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज कैसे शेड्यूल हो जाते हैं जबकि लोगों के रिप्लाईज भी नहीं आते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि और दूसरे लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पहली इंटरव्यूज चीज रेज्यूमे वो लोग गड़बड़ बना रहे हैं। ठीक है। रेज्यूमे सबसे पहली चीज है जो आपको रिफ्लेक्ट करता है। रेज्यूमे रिफ्लेक्ट करता है, फिर रेज्यूमे के बाद आपका लिंक्डइन रिफ्लेक्ट करता है, लिंक्डइन के बाद आपका गेटअप प्रोफाइल रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहला इज रेज्यूमे। और रेज्यूमे कैसे अच्छा बनेगा ये बताओ। रेज्यूमे कैसे अच्छा बनेगा, आपकी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स है जो आपको लगता है आपके अंदर स्ट्रांग हो। मैंने कुछ रेज्यूमेज ऐसे देखे हैं कि उसके अंदर सिर्फ बंदों ने 2 से 4 स्किल डाली है, मुझे HTML आता है, मुझे रिएक्ट आता है, मुझे नोड.जेएस आता है। ये तो हर कोई बंदे को आता है। उसके अलावा आपको क्या आता है, ये सारी चीजें आपको लिस्ट करनी है। उसके बाद आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो वो मेंशन कर सकते हो आप। कहीं पे आपने 4 से 5 महीने काम किया है वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप। और वो सिर्फ कंपनी नहीं बतानी है, कंपनी में आपने क्या उखाड़ा है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, क्या आपने कोई एप्लीकेशन को स्केल किया है। सो ये सब चीजें मेंशन करनी है और स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। लेकिन कोई भी अगर जूनियर है तो वो तो कंपनी में काम किया नहीं है, वो तो अभी कॉलेज से जा रहा है पढ़ के। उसको एक्सपीरियंस नहीं मेंशन करना है, उसको एक्सपीरियंस नहीं मेंशन करना है, उसको अपना बेस्ट वर्क रिप्रेजेंट करना है इन केस ऑफ प्रोजेक्ट। हाँ, तो तुम्हारा क्या था बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो एक्सपीरियंस नहीं था ना? हाँ, वो टाइम मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक इंटर्नशिप की थी, वो भी 2024 में की थी। तो मुझे ये भी क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में कि आपने 2024 में एक इंटर्नशिप की थी और आपकी जॉब 2026 में थी, तो आप 1 साल कहाँ पे थे? तो मेरे को वो प्रूव करने के लिए मेरे पास मेरे अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स थे। एक तो StoreMyStuff.cloud जो कि एक क्लाउड एप्लीकेशन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली, एंड जो कस्टम CI/CD सर्वर है। तो ये CI/CD सर्वर है जो मुझे लगता है मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में
एक स्टैंड आउट करता है, बिकॉज अच्छा। जो डेवऑप्स वाली चीजें हैं वो मोस्ट ऑफ फ्रेशर्स को नहीं आती है, हम्म। और वो मेरे रिज्यूमे में हाईलाइटेड है। हाँ, और ये CI/CD और वो सर्वर सिर्फ Node.js के हाँ कोर्स में हमने बनाया था ना, हाँ वहीं से तुमने आइडिया हाँ, लिया था। आपने हाँ। सिर्फ आइडिया दिया था कि ये बना हम्म, सकते हो आप, तो मैंने हम्म, उसको बना के लाइव भी कर दिया। सही है। तो ये काफ़ी तो मतलब वो ऐसे ही चीज इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और हाँ, ऐसा प्रोजेक्ट कोई तभी बना पाएगा जब उसको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, फाउंडेशन उसका राइट स्ट्रांग हो। क्योंकि कोई भी राइट क्रड ऑपरेशन वाली वीडियो, रेस्ट एपीआई वाली वीडियो देख के या कोर्स देख के नहीं बना सकता ये चीज़, है ना? राइट। तो सो हुँ, प्रोजेक्ट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बेस्ट वर्क, ऐसा नहीं हुँ, कुछ रैंडमली कॉपी करके मैंने बना दिया, आपका हुँ, बेस्ट वर्क उसके अंदर आपने बहुत मेहनत की हो, आपको उसका हुँ, एक एक कोड का पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो। हुँ, हुँ, उसके अंदर मैंने हुँ, एक चीज इंप्लीमेंट की थी, लास्ट नोन गुड कमिट। तो उसके ऊपर मुझे 2 से 3 इंटरव्यूज में पूछा गया कि ये लास्ट नोन गुड कमिट क्या है, बिकॉज ये हुँ, काफी नई चीज है, न्यू वर्ड है। हुँ, मोस्ट हुँ, ऑफ रिक्रूटर्स को भी इसका आइडिया नहीं था कि ये क्या हुँ, सिनेरियो इसने यूज किया। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें मुझे स्टैंड आउट की पर्सनली, एंड मुझे लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स और मेरे टेक्निकल स्किल्स यही हुँ। चीज़ है जिसकी वज़ह से मेरे रिज़्यूमे सिलेक्ट हो जाते हाँ, तो यही यही बात मैं यहीं पर मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम यहीं पे आओगे फाइनली। तो देखो, रिज़्यूमे तुम्हारा तभी अच्छा होगा, या किसी का भी तभी अच्छा होगा जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और तुम्हारी जो टेक्निकल स्किल है वो स्ट्रांग रहे, और तुमने खुद से कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई कोर्स में देख के हैं, राइट? नहीं, कोई लेक्चर देख के नहीं। जब तुमने खुद से हुँ, कुछ अपने आइडिया से खुद से कोई यूनिक सा जब प्रोजेक्ट बनाया होगा, तभी तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा होगा। और ये आइडियाज़ अब कहीं तुम्हें ऐसे नहीं आएंगे कि कोई वीडियो देख लो, 10 प्रोजेक्ट आइडियाज़, ऐसे अगर देखोगे तो वो वीडियोस हज़ारों लोगों ने देखे हैं। वो बहुत ही राइट। पॉपुलर वीडियोस हैं, और वो यूनिक आइडियाज़ नहीं हैं। तुम्हें खुद हुँ, ही आइडिया आएगा जब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और नोड.जेएस कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ना उसको, उसका यूज़ करके एक से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि मैंने कभी डिस्कस ही नहीं आपने किया है। मालूम है, आपने कोर्स में ऐसे सिर्फ़ आइडियाज़ दे दी कि आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। हुँ, तो वो सब अगर कोई पकड़ भी लेगा ना कि हुँ, ऐसे हम चीज़ें कर सकते हैं, वो यूनिक हुँ, प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे हुँ। आपने एक बार बोला था कि आप एक अपना खुद का ईमेल सर्वर बना सकते हो। तो हाँ, मेरे दिमाग में अभी भी अगर मुझे कभी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं उसमें काम करूँगा, और आई हाँ, गेस एक बंदा है कोई तो ध्रुविश करके, आई हाँ। गेस उन्होंने क्रिएट भी किया है। अच्छा, ईमेल सर्वर मैं बनाया देख रहा है। था कि हाँ, बनाया है, मतलब मैंने हुँ, देखा था लिंक्डइन पे पोस्ट किया था कुछ ऐसा हुँ। ईमेल सर्वर करके। सही है, मतलब बहुत कुछ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये यस, कुछ यस, इस यस, तरह बहुत। से है जैसे अगर तुमने ड्राइंग के फंडामेंटल सीख लिए, पेंसिल कैसे चलाना है, कैसे शेडिंग करनी है, ये सब, तो अब तुम क्या बना सकते हो वो तुम्हारे इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने राइट। कुछ ट्रिक्स नहीं सीखी हैं, तुमने फाउंडेशन सीख लिया है। अब तुम जो भी इमेजिन कर सकते हो वो बन सकता है। बस ऐसे ही है। और नोट.जेएस कोर्स के अंदर हमने ऐसे ही सीखा है। और हुँ। वो कोई ऐसे कंप्लीट भी नहीं कर सकता। अच्छा, तुम बताओ कितना टाइम लगा था? और तुम्हारा मतलब तुम्हारे इस जर्नी में, जॉब लेने की जर्नी में, नोड जेएस कोर्स का कितना कितना ज़्यादा मैं इम्पैक्ट बताऊँ था, या मैं फिर? बताऊँ मेरा हाँ, मैं बताता हूँ। आई हाँ, गेस 2025 में मैंने यही टाइम पीरियड में आपका कोर्स देखना स्टार्ट किया था। हाँ, मई में। मई के टाइम पे, बिकॉज़ मेरा अभी जो फ्री टियर है एडब्ल्यूएस का वो अभी 31st को खत्म हो जाएगा। अच्छा, हुँ, तो मुझे लगता है कि मई स्टार्टिंग में, मतलब मई स्टार्टिंग में मैंने एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाया था। इट हुँ, मीन्स कि अ, मई के टाइम पे ही मैंने आपका कोर्स देखना स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मुझे हुँ, लगता है 1 मंथ में मैंने बेसिक्स कंप्लीट किया होगा, और उसके बाद एडब्ल्यूएस हुँ, पे हम पहुँच गए थे। हुँ, उसके बाद मुझे लगता है मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 6 महीने लगे आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करने में। सिर्फ़ कंप्लीट नहीं करने में, प्रोजेक्ट मेरा खुद का बनाने में, हुँ, फिर बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सीआई/सीडी सर्वर, इसके हुँ, अपार्ट भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, बट वो मुझे नहीं लगती कि वो मेरा बेस्ट वर्क है। वो सिर्फ़ मैंने सीखते-सीखते ऐसे ही हुँ, समझने के लिए बनाए थे। बट हुँ, ये 2 मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट वर्क है, इसलिए मैंने उसको रिज़्यूमे में रिप्रेज़ेंट किया। सही है। तो कितना और कितना घंटा पढ़ के तुमने कंप्लीट किया है? क्योंकि इतना बड़ा कोर्स कोई 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकता है ऐसे। मैंने तो बताया भी था आई गेस लास्ट वीडियो में हमारा जो हुआ था उसके अंदर, मैं हाँ, 10 से 12 घंटे रोज़ बैठता था, और वो हाँ, टाइम पे मैं हाँ, जॉब भी करता था जो मैंने हाँ, डिस्कस किया था। तभी नॉन पॉस टेक्निकल जॉब थी। हाँ,
तभी पॉसिबल है इतना 6 महीने में कंप्लीट करना, नहीं तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी कंप्लीट करना। हाँ। मतलब है, मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट बहुत है चीजें कंप्लीट करने में, बस टाइम नहीं है। हुँ। वही टाइम नहीं रहता ना, 10-12 घंटे पढ़ने का प्योर टाइम किसके पास रहेगा? जो एकदम खाली है, ना तो कॉलेज जा रहा है, ना तो जॉब है, ना तो कोई काम है, वही कर सकता है। मतलब या तो सोना छोड़ दे। मेरा मतलब यही डेडिकेशन था कि मेरे को ये कोर्स कंप्लीट करना है, और मेरे को एक दिख रहा था विजुअली कि भाई अगर ये हुँ। कोर्स मैं कंप्लीट करता हूँ, तो मैं जनवरी में मैं जॉब अप्लाई करूँगा और जॉब ले लूँगा। हुँ। फिर मैंने पूरा जनवरी किया और जनवरी एंड में मेरे को जॉब भी मिल गई, और वो जॉब मैंने की 4 महीने, अभी मैं स्विच भी कर रहा हूँ। हुँ। अच्छा, कोर्स के अंदर मैंने कहीं भी जॉब ओरिएंटेड कोई भी ना तो क्वेश्चन दिया है, ना नहीं, तो नहीं, कोई नहीं, आइडिया कुछ दिया। बोला नहीं था। जॉब के बारे सही में बोला बात था। ही नहीं करता हूँ कोर्स के अंदर, लेकिन फिर नहीं, भी नहीं, नहीं, अगर कोई भी पढ़ लेता है तो जॉब बड़े आराम से लग जाएगी। हाँ, आराम से निकाल हाँ, लेगा, आराम से निकाल लेगा। बस हाँ, वो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो शिद्दत से खुद से बनाएगा तो जॉब निकाल लेगा। अगर हाँ, आपका सिर्फ कोर्स देख रहा है, सिर्फ हाँ, ऐसे ही कॉपी पढ़े कर जा रहा है। रहा है, हाँ, हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ हाँ, तो देखने के लिए देख रहा है, बिंज वॉच कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा। उसको हाँ, कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये बताना कि जो तुम्हारा दूसरा इंटरव्यू हुआ, हुँ, वो हुँ, हुँ। किस स्टैक के अराउंड था? और मतलब ये तो बता दिया कि कैसे तुम लैंड कर पा रहे हो, तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग है, और रिज्यूमे कैसे स्ट्रांग होता है ये भी हमने देख लिया। उसके लिए इन डेप्थ फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। आज के टाइम पर केवल कोडिंग आने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें फंडामेंटल और सिस्टम डिज़ाइन बैकएंड में कैसे सारा काम हो रहा है वो सब पता होना चाहिए, है ना? तो दूसरा जो तुम्हारा इंटरव्यू हुआ उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इंटरव्यू था? फुल स्टैक का था या केवल बैकएंड का था या केवल फ्रंट एंड का था? और क्या-क्या राउंड्स थे ये सारा बताओ अच्छे से? हुँ, ओके, सो हुँ, सबसे पहले ये ऑफ़र, मतलब जो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, वो नौकरी से हुआ था। जो हुँ, मैंने अप्लाई किया था ट्रिक्स, तो मैं नौकरी पे 20-25 रोज़ के अप्लाई करता था। हुँ, जो लास्ट 24 आवर्स में आए। उसके ऊपर से एचआर ने, उसके अंदर मैंने एप्लीकेंट जब चेक किए, तो उसके अंदर 300 से 400 एप्लीकेंट्स थे। तो हुँ, उसके अंदर से मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो हुँ, एचआर ने शॉर्टलिस्ट करने के बाद मुझे 2-3 क्वेश्चन्स पूछे, जो मैंने आंसर किया, आप प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ रहे हो एंड वो सब। हुँ, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं एज़ अ सोलो डेवलपर हूँ, ये सब। हुँ। उसके बाद उसमें सोलो डेवलपर से तुम्हारा जब मतलब है कि तुम अकेले हो और कोई सीनियर अकेले नहीं है काम कोई कर भी? रहा था, हाँ, कोई हाँ, सीनियर नहीं है। पूरी मतलब कंपनी में तुम सीनियर ही की एक ज़रूरत डेवलपर? नहीं, बट एटलीस्ट साथ में कोई बंदा हो, ऐसे अकेले काम करने में मज़ा नहीं आता था। हाँ, अकेले ही हो। टेक्निकल पर्सन सिर्फ मैं ही था वो, हाँ, ऐसा। हाँ, तो फिर मैंने ये सब एक्सप्लेन किया उनको, तो उनको लगा कि भाई वैलिड रीज़न है इसका, तो उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया, असेसमेंट, कि एक इतना हार्ड भी असाइनमेंट था, एक सिंपल टास्क मैनेजर बना था, जो कर्ड ऑपरेशन कर पाए, लॉगिन, रिक्वेस्ट, हुँ, पेजिनेशन और फ़िल्टरिंग इम्प्लीमेंट करनी थी उसके लिए। हुँ, तो उनका टाइमलाइन था कुछ 24 आवर्स का, कि 24 आवर्स में आप ये कंप्लीट करके मुझे दे दो। तो वो टाइम पे मैं सैटरडे को, मेरे को वो मिला, और मुझे देना था वो मंडे तक, बिकॉज़ बीच में संडे आ गया हुँ, था। तो मैंने सैटरडे को वही टाइम पे 4-5 घंटे बैठा, हुँ, एआई यूज़ करके वो बना दिया। हुँ, एआई यूज़ करके बना दिया एंड सबमिट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि मंडे को आपका वर्चुअल राउंड होगा। तो हुँ। अभी तक मेरा एचआर का राउंड, यू कैन थिंक कि शॉर्टलिस्ट होने का एक राउंड हुआ। एक असाइनमेंट उन्होंने दिया जो मुझे कंप्लीट करना था, एंड फिर थर्ड राउंड वाज़ वर्चुअल राउंड। हुँ, वर्चुअल राउंड के अंदर पहले उन्होंने मेरा, जो मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया था, वो पूरा गो थ्रू किया कि कैसे बनाया है, कोड क्वालिटी कैसा है, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसा यूज़ करा है बंदा। हुँ, अ, और उन्होंने कहा था कि आपको लाइव डिप्लॉय करना है एडब्ल्यूएस वर्चुअल रेंडर कहीं पे भी। हुँ। तो मैंने वो लाइव डिप्लॉयमेंट भी किया था उसको। कहाँ पे डिप्लॉय किया तो वो था? पहले टेस्ट कर रहे थे कि ये बंदा बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, डिप्लॉय भी कर सकता है, तो असाइनमेंट में वो ये चेक कर रहे थे। किस तो प्लेटफ़ॉर्म पे वर्चुअल राउंड डिप्लॉय में किया था तुमने? मैंने एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय किया था, EC2। ठीक ठीक है। हुँ, हुँ, तो ये पूरा बनाया, और फिर जब वर्चुअल राउंड मंडे को हुआ, इट वाज़ अराउंड 30 टू 45 मिनट्स का वर्चुअल राउंड था। हुँ, उसके अंदर फर्स्ट उन्होंने जो मैं असाइनमेंट क्रिएट किया था, पूरा उन्होंने गो थ्रू करवाया कि कैसे इम्प्लीमेंट किया है, हुँ, ये ही बेसिकली यूज़ किया है, इसके अंदर आपने क्रॉस ओरिजिन कैसे सेटअप हुँ। किया। तो बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए उसमें, और एंड उसके तुमने बाद उनको बताया कि तुमने एआई से बनाया है या फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था या कुछ नहीं बताया? उन्होंने पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं, सिर्फ़ उनको हाँ, चाहिए था कि बंदा कर पा रहा है या नहीं कर पा हाँ, रहा ठीक है। है। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं हाँ, था उसके अंदर। ठीक है, तो क्या तो क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? हुँ, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे रिज्यूमे के ऊपर ही स्क्रीनिंग कर रहे थे, बिकॉज़ हुँ, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़
इसके अलावा भी मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ कि जब भी आपका फर्स्ट वर्चुअल राउंड होता है, तो जो इंटरव्यू होता है, आपने जो टेक्निकल स्किल्स मेंशन की है और जो प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, वो देखना चाहता है कि ये बंदा ये अपने खुद के स्किल्स और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कॉन्फिडेंटली। हम्म, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल स्किल्स जो मैंने मेंशन किए थे वो करवाया। फिर उन्होंने बेसिकली मुझे कहा कि आपका जो स्टोर माय स्टफ का प्रोजेक्ट है, वो जो लाइव डिप्लॉय किया आपने, वो ओपन करो और ये मुझे एक्सप्लेन करो कि आपने क्यों बनाया है, आपको क्या लगा कि गूगल ड्राइव में क्या तकलीफें थी, आपने इसको क्यों बनाया एंड इसका आर्किटेक्चर क्या है, एक हाई लेवल ओवरव्यू से मुझे समझा। तो मैंने तो पूरा अच्छे से बनाया था, मेरे को एकदम डिटेल में आइडिया था कि मैंने क्यों बनाया है, क्यों ये फीचर्स इम्प्लीमेंट किए हैं, क्यों मैंने रेडिस यूज़ किया है, क्यों मैंने रेट लिमिटिंग लगाई है। तो मैंने उनको एकदम डिटेल में एज़ अ कि कोई मेरा साथ में दोस्त बैठा है, तो मैंने एकदम फ्लो में पूरा समझा दिया उनको और ही वाज़ लिटरली इम्प्रेस्ड कि भाई ये बंदा सेकंड ईयर में है और इसने ये बना दिया है। और जब मैंने सही उनको है। बताया मैंने बैकएंड में S3 यूज़ किया ये सब, तो वो मेरा प्रोजेक्ट देख के इम्प्रेस हो गए। उन्होंने सेकंड प्रोजेक्ट पे गए भी नहीं। तो मेरा सही। फर्स्ट राउंड मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर और असाइनमेंट पे ही था। तुम्हारा ये मैं स्टोर माय स्टफ मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये मैं दिखा देता हूँ, जिसको भी देखना है एक बार गो थ्रू कर सकता है। और इसके गो थ्रू के ऊपर इसके डिटेल्ड एक तरह से ब्रेकडाउन के ऊपर एक हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है साहिल के साथ, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बताओ फिर उनका क्या रिएक्शन था? फिर ये फर्स्ट राउंड हो गया था मेरा एंड ये जो वहाँ पे डेवलपर थे जो 2 से 3 साल से काम कर रहे थे, उनके साथ मेरा ये इंटरव्यू था। उसके बाद मेरा होता है सेकंड वर्चुअल राउंड जो कि नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल था। तो नेक्स्ट डे में शेड्यूल था, उसके अंदर भी अच्छा हाँ, जो फर्स्ट वर्चुअल राउंड हुआ था उसके अंदर जो मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया करवाया था, उसके अंदर उन्होंने मुझे लाइव फीचर इम्प्लीमेंट करने बोला था। अच्छा। तो 1-2 फीचर इम्प्लीमेंट करने बोला था, वो मैं सामने कर पाया था विदाउट यूजिंग एआई। उन्होंने बोला एआई नहीं यूज़ करना, तुम्हें खुद से करना है। ज़्यादा हार्ड फीचर नहीं था, नॉर्मल था, सिर्फ एक सर्च इम्प्लीमेंट करना था। एंड जब सेकंड राउंड हुआ, उसके अंदर रिज्यूमे से मेरा ज़्यादा पूछा नहीं गया उसमें। उसमें दे वर थिंकिंग कि मैं जो कॉन्सेप्ट्स जैसे क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सिक्योरिटी है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। फिर रेट लिमिटिंग की कॉन्सेप्ट्स कैसे मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। AWS S3 बकेट मैंने क्यों यूज़ किया। फिर CDNs क्या होते हैं। तो ये सब मुझे पहले से पता था कि अगर मैं इंटरव्यू में बैठने वाला हूँ, अगर ये मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे पे आने ही वाले। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था। तो इसके ऊपर मोस्टली टेक्निकल डिस्कशन हुआ था हमारा एंड ये जो सेकंड वर्चुअल राउंड था, उसके अंदर भी उन्होंने मुझे एक फीचर इम्प्लीमेंट करने बोला था, वही असाइनमेंट में। तो वो मेरे से आई गेस बैकएंड में इम्प्लीमेंट हो गया, बट फ्रंट एंड में कुछ बटन वर्क नहीं कर रहा था। तो उस केस में मुझे लगा कि भाई अभी तो मेरा ये इंटरव्यू गया। बट उन्होंने लास्ट में मुझे ऐसा कहा कि ठीक है, ऐसे कभी प्रेशर के केस में कुछ चीजें वर्क नहीं करती, इट्स ओके, बट तुम्हारा बैकएंड का लॉजिक बहुत सही से चल रहा है, फ्रंट एंड में वी कैन थिंक, हम डिस्कस करके कर सकते हैं। तो उस केस में उन्होंने इतना मुझे फ्रेंडली तरीके से समझाया कि इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ एंड वो इंटरव्यू भी एंड हो गया। उसके बाद अच्छा, ये सारे इंटरव्यूज तुम्हारे इंग्लिश में ही हो रहे थे या हिंदी में भी? हाँ, और सब इंग्लिश में हो रहे थे। ठीक है, इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है ना? मैंने इंटरव्यूज दे के इंग्लिश भी सही कर दी। हाँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट। तो सेकंड वर्चुअल राउंड भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे एंड फिर HR का मुझे मेल आया कि तुम्हारा फिजिकल राउंड है। तो फिजिकल राउंड में जो मेल आता है उसके अंदर इंटरव्यूअर जो होता है उसके भी नाम जो कि ये इंटरव्यू लेने वाला है। तो उसके अंदर कंपनी का को-फाउंडर थे एंड जो मैनेजर थे वो भी थे, तो अटैच थे उनके ईमेल्स। तो मैंने उनका लिंक्डइन वगैरह चेक किया, बिकॉज एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फिजिकल राउंड में जा रहे हो तो मेक श्योर करना है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्यों है, कंपनी कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उसका फाउंडर कौन है, वो फाउंडर के दिमाग में ऐसा क्या आइडिया है, उसने जो कंपनी एस्टैब्लिश की है। तो पूरा आपको एकदम समझ के जाना है, बिकॉज अभी मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने 3 वर्चुअल राउंड दे दिए, मतलब 2 वर्चुअल राउंड दे दिए थे और असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया था। मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था उनके लिए कि जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से। तो अभी फिजिकल राउंड में मेरे को मेक श्योर था कि अभी ये मेरा बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये प्रेशर में बंदा कैसे काम कर सकता है, ये टीम के लिए सही फिट है या नहीं। तो इस बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होने वाले थे। तो मैंने पूरा कंपनी का रिसर्च किया और कंपनी का रिसर्च करते करते मुझे कंपनी इतनी पसंद आ गई ना वो, कि मुझे लगा कि जो पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली कंपनी। अच्छा, मतलब उसका आइडिया भी बहुत अच्छा था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो ये सब मैंने प्रिपेयर कर किया और इस केस में मैंने ChatGPT काफी हेल्प की
कि मैनेजर राउंड में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कैसे मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मैनेजर राउंड काफी अच्छा गया मेरा। उसके अंदर जो टीम लीड था उसके साथ मेरा पूरा इंटरव्यू था एंड उन्होंने मुझे कुछ प्रॉब्लम्स जैसे स्केच बोर्ड था एक, उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करके दिखाए कि रेट लिमिटिंग के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो होता है तुमको क्या करना चाहिए, अगर आईपी एड्रेस मल्टीपल यूजर्स की सेम है तो तुम क्या यूज करोगे रेट लिमिटिंग करने के लिए। तो काफी डिटेल में मुझे ग्रिल किया पूरा इंटरव्यू में। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ये आंसर दे पाऊंगा कि जब वो क्वेश्चंस लिख रहे थे बोर्ड पे, मेरी एकदम हालत टाइट हो गई थी वो टाइम पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, मैं 90% का आंसर दे पाया। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, जो आपको नहीं करनी है, आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर जाते हो एंड आप बेसिक्स भूल जाते हो, बेसिक्स रिवाइज करना भूल जाते हो। तो मैंने CSS रिवाइज करना भूल गया था एंड उन्होंने मुझे पूछा कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। तो जो मेरे दिमाग में था सब मैनेजर राउंड में क्या पूछते हैं वो सब दिमाग में था कि Node.js क्या होता है, libuv ये सब। तो मैं वो एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, लेआउट के लिए होता है, रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करने के लिए हम फ्लेक्सबॉक्स यूज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मुझे कोड लिखने दिया कि ये डिव है, आपको इसको वर्टिकली अलाइन करना है बीच में। अब मैं उसके अंदर कंफ्यूज हो गया इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज करूँ या अलाइन आइटम यूज करूँ। तो वहां पे मैं नहीं आंसर कर पाया, वो सेंटर नहीं कर पाया, डिव सेंटर नहीं हो पाया। वही ओल्ड क्वेश्चन जहाँ पे अटक गए, सेंटर नहीं कर पाया, बाकी सब कर दिया। तो वहां में मैं एकदम नर्वस हो गया, भाई अभी ये इतना बेसिक वाला मैं नहीं कर पाया और बाकी सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेट लिमिटिंग क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया और डिव नहीं सेंटर हो रहा है मेरे से। तो मेरे को भूलने लग गया बंदा कि क्या कर रहे हो तुम। के बाद में मैंने कहा एक तो हो जाएगा या तो फिर घर पे जाऊंगा आज यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछे ही नहीं मेरे से, सीधा बोलते कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू अस। और यहाँ पे मैं खेल गया उनके साथ, क्योंकि मुझे पता था कि अभी तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो मैंने सब प्रिपेयर कर गया था चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी ने मुझे पूछा था अगर आपको कुछ लास्ट में इंटरव्यू खत्म होने के बाद अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी चल रहे हैं, कितने डेवलपर्स है टीम में, और टीम का जो मैंने रिसर्च किया है वो उनको एक्सप्लेन करना है क्या क्या होता है। तो यहाँ पे वो काफी इंप्रेस हो गए मेरे से कि बंदे ने पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करके आया। एक ड्यू सेंटर नहीं कर पाया तो क्या हो गया, इसने बहुत रिसर्च किया। तो वो टाइम पे फिर मेरे को लगा कि भाई अभी थोड़ा पॉजिटिवनेस से जा रहा है आगे राउंड। तो मुझे थोड़ा फिर हो गया, डिस्कशन हुआ एंड रेज्यूमे मेरा चले गया HR के पास और मुझे बोला कि आप वेटिंग रूम में थोड़ा वेट कर लो। एंड फिर 5-10 मिनट के बाद HR केम टू मी एंड सेड कि आपका को फाउंडर के साथ एक राउंड है। तो मैं खुश हो गया कि भाई अभी तो को फाउंडर के साथ राउंड है, मतलब हो गया, मतलब ये मैनेजर राउंड तो क्लियर हो गया। तो को फाउंडर के पास राउंड गया एंड को फाउंडर का मुझे पूरा बैकग्राउंड पता था। ही वाज आल्सो फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, बीटेक किया था उन्होंने एंड IIM से MBA किया था। तो मैंने उनका पूरा रिसर्च किया था, वो क्या है, कितने साल से कंपनी में है। तो उन्होंने मुझे मेंटली पूरा चेक किया कि बंदा कैसा है, अगर ये काम करेगा तो ये प्रेशर झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, अगर इसको कुछ प्रॉब्लम देते हैं तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो पहले तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको जॉब क्यों करनी है। तो मैंने बताया कि कॉलेज तो कुछ पढ़ा नहीं रहा है मेरे को और जॉब भी नहीं देने वाला है फ्यूचर में, तो मैं अभी से क्यों ना जॉब हंट करूँ। तो वो सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ एंड फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने अपने कॉलेज में खुद से, मेरे जो जूनियर्स है, मेरे क्लासमेट्स हैं, उनको Node.js सिखाया है। तो वो उस पे इम्प्रेस हो गए थोड़े। और ये चीज में आपको उनको इम्प्रेस ही करना होता है कि अपने स्किल्स के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर। तो उनको मैंने उसकी चीज पे इम्प्रेस किया एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि सपोज यू नो डीजी यात्रा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता डीजी यात्रा क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एयरपोर्ट्स पे अभी न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ है जहाँ पे यू कैन वो अपना फेस स्कैन करेगा और आपके पास पासपोर्ट या बोर्डिंग पास है तो ऑटोमेटिकली आपको एंटर करवाएगा। तो या अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि मुझे IoT डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इतना। तो ही सेड ऐसा ठीक है, IoT डिवाइस को साइड पे रखते हैं, आपको जितना अभी तक नॉलेज है फुल स्टैक का, आपने AWS वगैरह यूज किया है अभी, तो इसके बेसिस पे आप एक मुझे अंडरस्टैंडिंग बताओ कि आप कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि
मैंने कहा अभी ये तो आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से घर पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो कैमरा जितना मुझे आइडिया था वो सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में फोटो खींचता है। तो हम वो फोटोज को लेके बैकएंड पे एक एंड पॉइंट पे वो फोटोज सेंड करेंगे, एंड बैकएंड में तो पूरा एयरपोर्ट का डेटा रहेगा ही। तो वहाँ पे हम मैच करेंगे कि यूजर किसी इमेज से मैच हो रहा है या नहीं, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है। अगर उससे मैच होता है और उसका बोर्डिंग पास ऑलरेडी है, तो हम उसको जाने देंगे, या तो फिर कंट्रोल रूम में नोटिफिकेशन भेज देंगे कि ये बंदा अलाउड नहीं है। तो ये जो हाई लेवल आर्किटेक्चर मैंने उनको बताया, उनको ये ओके ओके ऐसा लगा, इतना भी अच्छा नहीं लगा, बट ही वाज थिंक कि बंदा सोच पा रहा है, बाद में तो कर ही देगा कुछ। तो उसके बाद में उसका फैमिली डिस्कशन, ट्रैवलिंग वगैरह कितना दूर पड़ रहा है, एंड ऑल दोस हुआ। एंड जाने से पहले मैंने जो बैकग्राउंड रिसर्च किया था, बिकॉज ही वाज द को फाउंडर एंड मेन जो थे फाउंडर, सो जो को फाउंडर था वो फाउंडर का सन था। अच्छा। तो ये पब्लिकली कहीं भी लिस्टेड नहीं था। तो मैं ये रिसर्च करके गया था कि सच्ची में ये सन है या नहीं है, या फिर कोई दूर का मामा का चाचा का लड़का है, ऐसा कुछ। तो मैंने ये उनको बताया। फिर मैंने जो कंपनी लिस्टिंग होती है, तो कंपनी लिस्टिंग में तो नाम होगा ही, ऑफ कोर्स को फाउंडर है। तो मैं ये भी रिसर्च करके गया था कि ये सच्ची में उसका ही बेटा है। तो वो सुन के भी वो इम्प्रेस हो गए। सही है। तो फिर उसके बाद और इस केस में ना मैं एक और चीज बताता हूँ कि जब आपका इंटरव्यू चलता है 4-5 राउंड, तो 2 HR इसके अंदर होती है। फर्स्ट HR जो आपको पूरा इंटरव्यूज करवाती है, 4-5 राउंड जो भी होते हैं आपकी वो करवाती है। और सेकंड HR जो होती है, जब आपका इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो सैलरी नेगोशिएशन की बात होती है, ऑफर लेटर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके लिए एक मेन एडमिन HR होती है जो कि टॉप लेवल पे बैठी रहती है। तो फर्स्ट वाली HR आपको पूरा राउंड से गो थ्रू करवाएगी, सेकंड वन इज जो कि आपका पूरा सैलरी डिस्कशन, सैलरी नेगोशिएशन वो सब हैंडल करेगी। सो ये सारे राउंड्स मेरे साथ हुए, और मुझे लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए काफी अच्छी है, बिकॉज इंटरव्यूज काफी अच्छे हुए थे मेरे साथ। और जैसा आप बहुत बताते हो कि अगर आपको इंटरव्यू में जब तक ग्रिल ना किया जाए, जब तक आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना पूछे जाए, जब तक आपसे टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा है उसको आपसे ज्यादा नॉलेज ना हो, तब तक वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये कंपनी में अप्लाई होता है, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया ऑफर लेटर। और कंपनी भी तुम्हें पसंद आ गई, उसका जो काम कर रही हो। पसंद आ। और तुम्हारे घर के पास ही है, ऑफलाइन जाओगे ना? हाँ, 1 आवर डिस्टेंस है यहाँ से। सही है। और मैं कंपनी का नाम बताऊं? इट्स ओके। कंपनी का नाम बता सकते हो। मेडिसेज, फॉर द डॉक्टर्स बाय द डॉक्टर्स। अच्छा। मुझे काफी अच्छा लगा। और इनका एक जो पिन पॉइंट है, वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, बताओ। सो इनका पेन पॉइंट ऐसा है कि जो मेन फाउंडर है, ही इज इन फार्मा बैकग्राउंड फॉर 20-30 ईयर्स। तो जब से ये काम कर रहे थे, उन्होंने एक पेन पॉइंट देखा कि जो रूरल एरियाज में डेवलप डॉक्टर्स होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कोई डिसीज का, तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनको। किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा तो पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड सो इनको ऐसा लगा कि देयर शुड बी अ पीयर टू पीयर कनेक्शन बिटवीन डॉक्टर्स, कि अगर इनको कुछ नहीं आता है तो ये दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उनको ऐसा सिस्टम का रिक्वायरमेंट पड़ा, एंड तो 20-30 साल का उनको एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने अपने सन के साथ मिलके, बेटे के साथ मिलके, बिकॉज ही इज फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड एंड MBA भी कर रखा था, तो दोनों ने मिलके साथ में कंपनी एस्टैब्लिश की ये पर्टिकुलर पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए। तो अभी इनका जो मेडिसेज करके जो स्टार्टअप है, इट्स अ मिड कैप कंपनी, 2019 में ये लॉन्च हुई। सो ये पर्टिकुलर पेन पॉइंट ये सॉल्व करते हैं, और अभी इनका प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर अराउंड बहुत सारे डॉक्टर्स है ऑल ओवर द एशिया जो कनेक्टेड है इसके अंदर। तो अभी ये स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए कनेक्ट कर देते हैं, बट अभी दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स पेशेंट्स आल्सो। अच्छा। So, ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड का भी नॉलेज मिल जाएगा कैसे होता है। सही है। और कोई तुमने बोला था जब कॉल पे बहुत बात हुई थी कि कुछ टिप्स या कोई चीज है, काफी मस्त चीज जो कि बतानी थी, वो मैं सारी बीच में वो दे दिया, बता दिया ना सारा। हाँ, मैं एक बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला नौकरी का, अगर आप स्टूडेंट हो तो यू शुड मेक योर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं दिखाना है नौकरी पे, आपको थोड़ा सा कम करके दिखाना है। एक छोटा सा ट्रिक है या हैक है, जो भी आप समझ सकते हो।
कम इससे करके मतलब आपको क्या? रिक्रूटर्स जैसे कि तुम्हारा एजुकेशन 27 में कंप्लीट होने वाला है। तो अब मैंने 25 दिखा दिया कि मेरा पिछले साल कंप्लीट हो गया। तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो बिकॉज़ चुका है। अगर 26 दिखाता तो फिर नहीं होता, उन तभी भी नौकरी करंट ईयर को भी ऐसे सोचता है कि स्टूडेंट ही है। हाँ, तो तो तुमने 25 ऑलरेडी दिखाया ऐसा तो मेरे मेंशन किया कि 26 का तुम ग्रेजुएट हो, है ना? हाँ, फिर बट कॉल में क्या रिज़्यूमे में बात हुई? तुमको दिखाना है कि भाई तुम पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं कि रिज़्यूमे में भी दिखा दे कि पहले ही कंप्लीट अच्छा, किया। मतलब नौकरी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर तुम ग्रेजुएटेड दिखाओगे, लेकिन रिज़्यूमे में तुम मेंशन करोगी कि हाँ, हाँ, अभी तुम हाँ, स्टूडेंट हो, हाँ। ताकि तुम्हें और भी मतलब नोटिस किया जाए। मतलब मैंने ऐसा हुँ, नोटिस किया है, जब आप वैसे करते हो तो उसका एल्गोरिदम डिफरेंट वर्क करता है। ऐसे सोचता हुँ, है कि भाई ये बंदे को एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, इसका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, हुँ, तो उस हिसाब से वो वर्क करता है। सो ये ठीक। फर्स्ट टैग हो गया एंड सेकंड चीज़ आपका रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हुँ, जैसे टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स हुँ, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका एकदम बेस्ट वर्क, ऐसे ही कुछ आलतू-फालतू उठा के नहीं डालना, एकदम हुँ, बेस्ट वर्क जो आपको लगता है हुँ, कि आज तक का जो भी मैंने डेवलपमेंट किया है, जो भी मैंने कोड लिखा है, ये हुँ, सबसे बेस्ट वर्क है मेरा, वही डालना है उसके अंदर। और मेक श्योर करना है जो एटीएस स्कोर है वो 85 प्लस हो। सही है। एंड इसके बाद जब भी उठ रहे हो, सुबह उठ रहे हो अप्लाई करो, नाश्ता हुँ, कर रहे हो अप्लाई करो, हुँ, नहाने के बाद अप्लाई करो, मोबाइल जब भी हाथ में आ रहा है तब हुँ। अप्लाई करो। और अप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ-साथ कोल्ड ईमेल्स करना, जैसे ईमेल करना, हाँ, व्हाट्सएप मतलब मैसेज वही करना। अप्लाई करने भी कोल्ड ईमेल्स आ जाते हैं। जब एक कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसका ईमेल भी देखो, उसके अंदर भी मैसेज डालना है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो भी अप्लाई करना है, एचआर का कुछ कॉन्टैक्ट मिलता है तो भी अप्लाई करना है। हुँ, जितनी पॉसिबिलिटीज़ मिलती है वो सब अप्लाई करो। हुँ, और मैंने ऐसे भी देखा है सिनेरियोज़, जैसे मैंने समझो 1 महीने पहले कोई कंपनी को अप्लाई किया है, तो उसको मुझे 1 महीने बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, उनकी हुँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हुँ, हुँ। अभी भी जैसे मेरे पास हाथ में ऑफर आ गया, तभी मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है कि आप जो मैंने पहले अप्लाई किया, तभी मैंने अप्लाई करना बंद कर अच्छा, दिया। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए? हाँ, जो मैंने हाँ, प्रीवियसली हुँ, अप्लाई की थी कंपनीज़ में। हुँ। ठीक है, यानी कि अगर रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग हो, स्किल स्ट्रॉन्ग हो, तो आज के टाइम पे भी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो यस, यस लोग है। बोल रहे हैं कि जॉब बिल्कुल नहीं है, जॉब उन्हीं के लिए नहीं है जो बस कॉलेज से निकल आए हैं और अब उन्हें जॉब चाहिए, पढ़ाई की नहीं है, स्किल के ऊपर काम नहीं किया है, तो उनको रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि रिक्रूटर को देख के पता चल जाएगा कि इस बंदे को जो भी आता है कॉपी पेस्ट है ना? मेरी बात है सर, मतलब अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो जॉब मिलेगी नहीं। बहुत लोग हुँ, अप्लाई ही नहीं करते कि ये मेरे को आता नहीं है, अप्लाई करूँगा तो मैं पहले राउंड में निकल जाऊँगा। ऐसा हाँ, मत सोचो, जितना आता है उतना अप्लाई तो करो एटलीस्ट, इंटरव्यू में हुँ, जो देख लेंगे हो जाएगा। हुँ। हाँ, और फिर मतलब जितना आपको सब आता है, फिर हुँ, इंटरव्यू में आप वो पहला इंटरव्यू होगा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। हुँ, एटलीस्ट इंटरव्यू दो, आपको फेस टू फेस सामने वाले बंदे के साथ बैठ के कॉन्फिडेंस आएगा। हुँ। मतलब तुमने लारावेल पे भी अप्लाई किया, तुमने जावा की जॉब्स पे भी अप्लाई किया, तुमने पाइथन के भी सब अप्लाई पे किया, लेकिन अप्लाई तुम्हें आता केवल नोड.जेएस है ना? जैसे लारावेल और जावा में रिएक्ट था, तो मैंने कहा रिएक्ट में डाल देते हैं, हाँ, रिएक्ट का इंटरव्यू दे दूँगा। हाँ, मतलब कुछ भी अगर एक भी टेक्नोलॉजी कॉमन अगर मिल जाए तो अप्लाई करो। ये ऐसा अप्लाई नहीं करो। कि सारा जब 100% मैच करेगा तब अप्लाई करेंगे। नहीं, नहीं, ऐसा जब 100% मैच करेगा आप इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ये कर दोगे, हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे फिर। हुँ। तो अप्लाई करना है, अगर एक भी चीज़ अगर उसमें लिखा है सीएसएस तो अप्लाई कर दो, तुम्हें सीएसएस आता है ना? और हाँ, हाँ, एक चीज़ है हुँ, मैंने जैसे बीच में कहा, हुँ, और जब भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? ऐसे नहीं कि मैं नोड.जेएस रिएक्ट से स्टार्ट, बेसिक से जाना है, इंटरनेट कैसे काम करता है, वहाँ से रिवाइज़ करते जाना है और आपके स्टैक के ऊपर जितना भी एडवांस है, वहाँ तक। हुँ, हुँ, बिकॉज़ इंटरव्यूज़ में आपको बेसिक से पूछा जाता है कि ठीक। आप हुँ, एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, जैसे हुँ, आप ब्राउज़र में लिंक डालते हो, तो वो रिक्वेस्ट का फ्लो कैसे होता है? अगर हुँ, आप इंटरव्यू में ऐसे आपको डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे मे बी प्रेशर के अंदर। हुँ, हुँ, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है कि हुँ, इंटरनेट कैसे काम करता है, एचटीएमएल क्या होता है, हुँ, सीएसएस क्या होता है, दोनों मिक्स एंड मिक्स कैसे हुँ, होते हैं, रीफ्लो, हुँ, रिफिले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हुँ, तो ये सब बेसिक से जाना होता है। मैं एक इंटरव्यू में भी गया था, उसके अंदर मुझे कॉल बैक हेल के अंदर वो बंदे ने इतने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए, मैं वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो गया कि कैसे हुँ, आंसर देना है। वो अगर वो कंपनी में मेरा हो जाता ना सर, हाँ, अगर वो मेरे को 25,000 भी दे देते, मैं वहाँ पे काम कर लेता। बिकॉज़ हुँ, वो बंदे ने मेरे को ऐसा ग्रिल किया था इंटरव्यू में हुँ, कि उसने मुझे फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप में ग्रिल कर दिया था कि मैं हुँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्या होता है। हाँ, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन्स पूछे उसने। हुँ, सही है।
तो मेरे को समझ गया कि इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में कैसे आपको ग्रिल किया जाता है, हुँ, कैसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। हुँ, तो इंटरव्यू दे के मेरे को एक्सपीरियंस आ गया कि हुँ। कैसे एक आंसर को फ्रेम करना चाहिए। वही इंटरव्यू देना पड़ेगा और 4-5 तुमने देना कितने पड़ेगा इंटरव्यूज़ और रिजेक्ट तो होना पड़ता। कितने कितने रिजेक्शंस तुम्हें मिले? ये बताओ कितने रिजेक्ट हुए तुम? मतलब रिजेक्शंस तो मेरे हिसाब से 6 से 7 रिजेक्शंस मिले मुझे, 6 से मेरे 7 दोनों जॉब के बीच में। हाँ, और और कितने मैं सोचता हूँ कि रिजेक्शन मिले हैं, तभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये जॉब मिल पाई है। अगर एग्ज़ैक्टली रिजेक्शन नहीं मिलते, वहाँ ही सिलेक्ट हो जाता तो ये अच्छी कंपनी नहीं मिलती। हाँ, वही मतलब खराब कंपनीज़ को या तो रिजेक्ट तुम्हें करना पड़ेगा या तो वही तुम्हें रिजेक्ट कर दें तभी अच्छी कंपनीज़ तक पहुँचोगे। सही। तो और और एक कंपनी है हाँ, जो मैं दिसंबर में भी उसके लिए इंटरव्यू के लिए गया था, और मैं ये कंपनी जॉइन होने के पहले भी वहाँ पे एक रोल का अपॉर्चुनिटी था, वहाँ पे गया। तो दोनों टाइम वो कंपनी में से मैं रिजेक्ट हो गया। अच्छा, बिकॉज़ वो इंटरव्यू इतना टफ ले लेते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। भले आप कितना भी रिवीजन करके लेके जाओ, वो एकदम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना दबा देंगे आपको कि आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा। तो उसमें टेक्निकल में तुम फँसे थे या फिर ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स में? कम्युनिकेशन में मैं फँस गया था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कॉन्सेप्ट उनको। वो क्रॉस क्वेश्चन्स किए जा रहे थे एकदम अंडर द हुड, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है उसके अंदर। मतलब टेक्निकल चीज़ों में तुम्हें आता था लेकिन फिर भी तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, आता था। हुँ, और जब मैं इंटरव्यू देके बाहर निकल रहा हूँ, मैं हुँ, सोचा अरे ये तो ऐसे बोलना चाहिए था, मैं हुँ, उसको समझा क्यों नहीं पाया। हुँ। आता था बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो टाइम किस पे। तरह के क्वेश्चंस थे उसमें जहाँ पे तुम फेल हुए? किस टाइप के क्वेश्चंस? मुझे हुँ, मुझे उन्होंने पहले बोला कि आपको रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का डेटाबेस डिज़ाइन करना है। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं बेसिकली हुँ, डेटाबेस डिज़ाइन करने बोला था। तो हुँ, मैंने कहा कि मैं पहले तो एक यूज़र वाला बनाऊँगा, एंड उसके हुँ, बाद फिर रूल्स के लिए एक स्पेसिफिकली अलग मॉडल बनाऊँगा, एंड हुँ, फिर रूल्स के अंदर परमिशन के लिए अलग मॉडल बनाऊँगा और तीनों हुँ, को कनेक्ट करूँगा, हुँ, ताकि डेटाबेस हमारा स्केलेबल रहे। हुँ, तो ये सब चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन की, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। अच्छा ठीक है, स्केलेबल तो होगा ऐसे, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हुँ, बट वो टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उतनी डिटेल में हुँ, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मतलब तो वो रोल इंटरव्यू बेस्ड एक्सेस प्रेशर में मैं कंट्रोल एक्सप्लेन हाँ, नहीं कर पाया। हाँ, मतलब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल तो सिर्फ़ एक ही था, फिर उसके हुँ, बाद उन्होंने मुझे पूछा, तो ये हाई लेवल चीज़ मेरे से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉल बैक हेल्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। हुँ, तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉल बैक हेल ऐसे होता है, इसके अंदर पिरामिड हुँ, ऑफ डूम होता है, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा हुँ, कॉल बैक आता है, ये सब। हुँ, तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो तुम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, कि अभी ये बताओ कि तुमने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में इसको कैसे यूज़ किया है? हुँ, तो वो टाइम पे मैं ब्लैंक हो गया है, ये मैंने यूज़ कैसे किया है, कब किया है, क्या किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर बाद में, हुँ, एंड वो टाइम में मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने इतना रिवाइज़ नहीं किया था। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि सिंक्रोनस कोड के केसेस में हम कॉल बैक हेल्स नहीं वर्क करते, एसिंक्रोनस कोड जब हमें लिखना हो, कोई पर्टिकुलर एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ये कॉल बैक रन होना चाहिए, इसलिए हम कॉल बैक्स यूज़ करते हैं। हुँ, एंड कॉल बैक के अंदर कॉल बैक होता है, इसलिए कॉल बैक हेल होता है। फिर इसके हुँ, अपर वर्जन में प्रोमिसेस आता है, प्रोमिसेस हुँ, के बाद एसिंक अवेट आता है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता थी, बट मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हुँ, क्रॉस क्वेश्चन्स वो करे जा रहे थे। अब आज के टाइम पे तो कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं रहती है क्योंकि ई-सिंक अवेट आ नहीं, गया है। अभी हुँ, नहीं रहती है, बट हुँ, ही वाज़ लाइक कि ये है बंदा, या तो उस उनको लेना नहीं था मुझे, या तो फिर कुछ ऐसा सीन होगा, बिकॉज़ हाँ, 2 बार मैं गया था और 2 बार सेम बंदा था, अच्छा, तो सेम उसको इंटरव्यूअर था। तुमसे कोई दिक्कत होगी। मेबी आई थिंक। सही है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था तुम्हारा। अगर कोई भी इन चीज़ों को फ़ॉलो करेगा और अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आज के टाइम पे भी जॉब्स हैं। और भी एक पर्सन ने अभी मुझे कल ही मैसेज किया था कि उसकी भी जॉब लग गई है, तो उससे भी मैं बात करूँगा, देखता हूँ कि कैसा उसका एक्सपीरियंस था, किस तरह से उसने क्रैक किया है। अच्छा, मैं हुँ, ऑफर लेटर दिखाऊँ क्या, या फिर इट्स ओके कि ये हाँ, कम्युनिकेशन? मतलब तुम मुझे दिखा सकते हो, मेन वीडियो में नहीं रखेंगे उसको, मुझे अच्छा, ऐसे दिखा ठीक सकते हो। ठीक। हुँ, तो कब से जॉइनिंग है? कल कल ही से? से है। अच्छा, हाँ, सही है।
17th। मतलब इतना कुछ डिटेल में है नहीं, बट ये सैलरी ब्रेकडाउन है यहाँ पे इन हैंड। सही है, बढ़िया है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तुम स्टूडेंट हो। और डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे कि नहीं? नहीं, उन्होंने पूरा असेसमेंट जो था उसके अंदर ही काइंड ऑफ मैं कैसे कोड लिख पा रहा हूँ, तो काइंड ऑफ वही डीएससी राउंड में समझ सकता हूँ, बट वो डेवलपमेंट पे ही था। डीएसए कोर डीएसए पे नहीं गए थे, है ना? नहीं, कोर डीएससी पे नहीं गए। सही है, लेकिन और भी अगर और हायर रोल्स पे जाना है और हायर पैकेज पे जाना है तो डीएससी पूरा करना पड़ेगा। तो अभी से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और मेन चीज है, मंडे टू फ्राइडे से वहाँ पे मुझे सैटरडे भी जाना पड़ता था। सही है, अब 2 दिन तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। 2 दिन में आराम से पढ़ सकता हूँ अपना टाइम। चलो सही है, काफी अच्छा था तुम्हारा एक्सपीरियंस। और एक और चीज है, मतलब ये जो मेरी करंट कंपनी जहाँ पे मैं एज सोलो डेवलपर काम कर रहा था, तो वहाँ पे जब मैं छोड़ रहा था तो उनको डेवलपर की तो नीड होनी है, तो जो डेवलपर नया आने वाला था उसका इंटरव्यू मैंने लिया था। अच्छा, सही है, बहुत सही। इंटरव्यू लेने का भी एक्सपीरियंस तुम्हारे पास हो गया। तो मैंने 2 इंटरव्यू लिए थे वहाँ पे, तो एक बंदा मेरे को ऐसा नहीं लगा कि भाई ये कर सकता है, मतलब उनको नॉलेज नहीं थी अच्छी। तो दूसरा बंदा था, उसका मैंने 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया, जो मेरे को इंटरव्यूज में पूछा गया मैंने उसको पूछा। तो ऐसा था कि अगर ये बंदा 50% भी आंसर कर देता है तो ही इज अ गुड फिट, बाकी सब ये सीख जाएगा खुद से सेल्फ लर्न। तो कर पाया कि नहीं? उसको रिएक्ट का अच्छा खासा नॉलेज था, नोड.जेएस का अच्छा खासा नॉलेज था, मतलब इतना डिटेल में नहीं था, बट 50% to 60% ही वाज एबल टू आंसर। एंड तो मैंने पर्सनली भी उसको पूछा कि यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा टॉक्सिकनेस है यहाँ पे, तो उनको रहना है। तो उसने कहा कि साहिल देखो यार, मेरे को थोड़ी पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। पहले ही भगा दो कंपनी में आने से पहले ही। नहीं, ये इंटरव्यू के बाद में मैंने पूछा था। अरे वही, मतलब ज्वाइन तो नहीं किया ना उसने? पहले ही वो नहीं ज्वाइन किया उसने। ज्वाइन मतलब ज्वाइन भी कर लिया, मतलब ज्वाइन इंटरव्यू के टाइम पे ही, ज्वाइन करने से पहले ही तुमने बोल दिया उसको ना कि थोड़ा टॉक्सिक कल्चर है और ऐसा है ज्यादा। सही नहीं। देखो मैं वहां से निकला हूँ तो किसी दूसरे को फंसाना नहीं चाहता हूँ ना, तो मेरा ऐसा था। मैंने सिर्फ एक ओवर दिया कि थोड़ा ऐसा है, तुमको अगर पैसे की ज्यादा जरूरत है तो तुम रुक जाओ यहाँ पे, नहीं तो फिर तुम जा सकते। तो ही वाज लाइक 3 महीने कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा आ जाएगा मेरे पास तो मैं उसके साथ साथ दूसरा भी देता। ठीक है, एज पर योर विश। तो उसको मेरा जितना प्रोग्रेस था वो नेक्स्ट.जेएस पे था, तो मैंने उसको रिएक्ट का अच्छा नॉलेज लगा, तो मैंने उनको बोला कि ये प्रो कोडर सर का नेक्स्ट.जेएस का कोर्स है जो यूट्यूब पे पड़ा है। 24 घंटे का है, 1-2 हफ्ते में ये कर लेना, तुम्हें जो कोड बेस मैंने कोड लिखा है तुमको पूरा समझ में आ जाए। He was like, ठीक है, मेरे को कुछ तो सीखने मिलेगा 3 महीने में, यहाँ बैठे तो नहीं रहूंगा सिर्फ। सही है। वैसे तो मुझे पहले से जानता था कि नहीं जानता? नहीं। तो मैंने उसको पूछा था क्या आपने देखा है इसका वीडियो, तो बोलता है हाँ शायद एक आध बार मैंने शॉर्ट्स वगैरह में देखा था वीडियो, तो इतना नहीं देखा। मतलब अभी देखो अभी पता चलेगा कौन है। सही है, ठीक है, चलो फिर। मजा आया बात करके। चलो मुझे भी, चलो रखते हैं, बाय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साहिल की इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी इन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके अपनी ड्रीम जॉब को लैंड कर पाएंगे। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूं, मैं सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन अब आगे से मैं बोलूँगा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह का कंटेंट ज़्यादातर चलता नहीं है। मतलब पॉजिटिव कंटेंट है तो ज़्यादातर लोग देखते नहीं है, नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा लोग देखते हैं। तो आप इसको लाइक करिए ताकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी बढ़े, ठीक है, ये चीज़ करना है। और नोड.जेएस का कोर्स अगर आपने चेकआउट नहीं किया और आप इन डेप्थ लर्निंग बिलीव करते हैं ना, तो आप बहुत तगड़ा चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। आप एक बार नोड.जेएस कोर्स का करिकुलम चेक करिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं करिकुलम और नोड.जेएस कोर्स के अंदर इनरोल करने का लिंक भी और डिस्काउंट कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको चेकआउट करना, मज़ा आएगा, ठीक है। आप आ जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता था कि आज के टाइम पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख के किसकी जॉब लगती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैंने जिससे बात की है
उस पर्सन की लगी केवल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर अभी 1 हफ्ते पहले, यानी कि 2026 के मिड में उनकी जॉब लग गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है, आप उस कन्वर्सेशन को ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं उसको ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो सही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।